नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवम आशा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की रखी आधारशिला। कहा, जहां 2020 स्वास्थ्य चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 होगा स्वास्थ्य समाधान का वर्ष। देश भर में कोविड-19 टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी 2021 से। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण तैयारियों पर की उच्च स्तरीय बैठक। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स और विधायक निनोंग इरिंग ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां 2020 स्वास्थ्य चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 स्वास्थ्य समाधान का वर्ष होगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र दृष्टि के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि निवारक उपायों के साथ साथ आधुनिक उपचार सुविधाओं पर भी काम शुरू कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना ने लोगों को पैसे की कमी के कारण अच्छा इलाज ना करा पाने की समस्या से मुक्त किया है। पिछले 2 दशकों में विशाल चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए गुजरात को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयुर्विज्ञान संस्थान राज्य में स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत करेगा। विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पासीघाट में सियांग नदी में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान दल का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ रिवर राफ्टिंग की। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ देश भर में आपदा राहत कार्यों के अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर जन जागरूकता मिशन को प्रभावी तरीके से चला रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, भूकंप, कोविड महामारी सहित राष्ट्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियों से निपटने में एनडीआरएफ ने सराहनीय योगदान दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के काम को बहुत बेहतरीन ढंग से निभा रहे हैं और सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो मिसाल एनडीआरएफ की स्थापना से जलाई गई है, मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे ये नौजवान उस मिसाल को जलाए रखेंगे और देश की इसी तरह से रक्षा करते रहेंगे।
देश भर में कोविड-19 टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी 2021 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा। कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों की पहचान तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। इधर देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 21,821 नए मामले सामने आए और 299 रोगियों की मौत हुई है। इस समय देश में संक्रमण के 2,57,656 सक्रिय मामले हैं। कल स्वस्थ हुए 26,139 लोगों को मिलाकर अब तक 98,60,280 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.04% हो गई है। उधर अरुणाचल में बुधवार को कोविड संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए और 11 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.03% हो गई है। राज्य में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में तवांग और ईस्ट सियांग से एक मामले शामिल है। राज्य की 19 वर्षीय एथलीट ज्योति माने ने हाल ही में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित 32वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर की दौड़ में हासिल किया है। इस देश की प्रख्यात एथलीट हिमा दास को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाली ज्योति माने के ईटानगर पहुंचने पर लोगों ने शानदार तरीके से स्वागत किया। मेरा बेस्ट जो मेरा ये में था एथलेटिक में मेरा सबसे अच्छा है बोल के हम एथलेटिक गेम को चुने आज तक और अभी भी लेके जा रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी और भी ले जाना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स से एथलेटिक्स से लेकर अभी भी हिमा दास है ही है और एक्चुअली हम जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है और हिमादी जो शॉर्ट डिस्टेंस का है तब भी उसका एक वो मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और वो अपना अपना स्टेट के लिए अपना और इंडिया के लिए जो रिप्रेजेंट करके नाम बड़ा नाम कमाया है उससे जो इंस्पायर आज तक है और अभी भी है और फ्यूचर जो आगे आने वाला है उसके लिए भी रहेगा हमेशा। तो रिसेंटली ज्योति बहन जो है अभी वहाँ से स्पोर्ट्स इवेंट्स में ट्रैक इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। 2 ट्रैक इवेंट में एक 5000 में गोल्ड मेडल लेके आया और 3000 में सिल्वर मेडल लेके आया। तो पहले से जब से प्रैक्टिस आपको ब्रीफली बता देता हूँ आप सभी को कि ज्योति का कैसे डेडिकेशन कैसा है और फिर कमिटमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग प्रैक्टिस समय से देखते आया कि ज्योति बहुत राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स और विधायक निनोंग इरिंग ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि नववर्ष 2021 में राज्य में सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से विकास होगा और आपसी भाईचारा की भावना मजबूत होगी। राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश के लिए वर्ष 2020 आर्थिक रूप से और आजीविका के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सरकार ने महामारी से प्रभावी तरीके से निपटते हुए लोगों को स्वास्थ्य सहायता के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि नया वर्ष राज्य में खुशहाली और प्रत्येक क्षेत्र में विकास का पैगाम लेकर आएगा। मैं सभी अरुणाचल प्रदेश के जनताओं को और राज्य सरकार की ओर से आप सबको इस आने वाला नए वर्ष के ओकेजन पर आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम सभी लोग अच्छे से प्रॉस्पर हो और अरुणाचल को डेवलपमेंट का डायरेक्शंस में लेके जाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट पहले भी रहा है और भी हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट ज़रूरी है। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी न्यू ईयर। मैं अपनी ओर से और मेरे परिवार को ओर से जितने भी अरुणाचल के जनता को न्यू ईयर का शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यू ईयर में भी लोग अपना स्वास्थ्य को, अपना हेल्थ को केयर करते हुए नए साल को वेलकम करते हैं। जब अरुणाचल जिसको कहता है, जो भारत में सबसे पहला सूरज का किरण उगती है, तो उसी समय जो 1 जनवरी
1 जनवरी जो होगा, जो नया जो रोशनी का किरण हमारा यहाँ पड़ेगी, वो सुख शांति का एक किरण हो, एक नया एक लोगों का एक उम्मीदें का, एक उमंग का एक नया साल हो। मैं आप सबको इस नया साल का, नव वर्ष का मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं कि जो नव वर्ष होगा वो बहुत ही शांतिपूर्वक होगा और विकास के दर पे वो और आगे बढ़ेगी। राज्य भर में आज दोन्यी पोलो डे पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाज में शांति, आपसी भाईचारे और पारंपरिक रीति रिवाजों को संरक्षित रखने के लिए प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को दोन्यी पोलो डे मनाया जाता है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आयोजित दोन्यी पोलो डे उत्सव समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता ताई तागाक ने लोगों से राज्य की जनजातीय संस्कृति, रहन सहन, खान पान, बोली और परिधानों को संजोकर रखने की अपील की। उन्होंने समाज के वरिष्ठ नागरिकों से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने और उन्हें अपनी परंपरा से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। आज का दिन में ये हम लोग शपथ ले कि हम मेहनत करेगा, हम संघर्ष करेगा, हम त्याग भी करेगा, जरूरत होने से बलिदान भी देगा, क्योंकि इसको बचाने से देश सुरक्षा होगा और देश के लिए अच्छा साबित होगा। और इसका बाद हमारा परिवार, समाज में भी वही होगा, सुकून मिलेगा, शांति रहेगा, तब हम विकास के लिए सोचने के लिए हमको मौका मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं आगामी 4 मई से होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में बोर्ड परीक्षा की घोषणा की। असम में कल से लोअर प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्कूलों के दोबारा खोले जाने से पहले असम सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके अनुसार लोअर प्राइमरी स्कूल की सभी 1 से 5 तक की कक्षाएं वैकल्पिक दिनों में चलेंगी। संबंधित दिशा निर्देश सभी सरकारी और निजी संस्थाओं पर लागू होंगे। स्कूल सुबह 9 बजे से दिन 1:45 तक खुले रहेंगे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील दिन में 12:15 बजे से 12:45 के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। सप्ताह में एक बार स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। कक्षा 4 और 5 में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पढ़ाई होगी, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाएं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेंगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 47 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच स्थित तेपानिया इको पार्क देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस पार्क में बने लॉग हट पर्यटकों के लिए आरामदायक होने के अलावा प्रकृति के साथ जीवन का भी एहसास कराते हैं। त्रिपुरा पर्यटन विकास निगम ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तेपानिया इको पार्क में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया है। This place is filled of natural beauty, and it's like staying in the log huts, staying close to the nature after a long time, after the pandemic when we all were locked inside, and after that coming out and seeing this and experiencing, it's quite amazing. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।